हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका अपना चैनल एम फॉर रैंक पर स्वागत करता हूं। जितने भी विद्यार्थी एनटीपीसी, एएलपी, आरपीएफ, टेक्नीशियन, ग्रुप डी का एग्ज़ाम देंगे, उसके लिए अति महत्वपूर्ण 100 एमसीक्यू क्वेश्चन है। आप लोग इसे देख के जाइएगा, ठीक? बेनिफिट मिलेगा इससे। तो आइए हम लोग क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि भारतीय रेल विश्व का नंबर का सबसे बड़ा रेल नेटवर्क क्या है? तो भारत चौथा स्थान पर है। पहला पूछेगा तो अमेरिका, दूसरा रूस और तीसरा चीन। ठीक। भारत में कुल लंबाई कितना है? तो 69,182 किलोमीटर नेटवर्क में फैला हुआ है। अगला क्वेश्चन, 2 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय रेल का मूल मंत्र क्या है? माने जिसको हम लोग बोलते हैं थीम। तो सुरक्षा, संरक्षा एवं समय का पालन। अगला 3 नंबर क्वेश्चन है भारत में सर्वप्रथम रेल की शुरुआत कब हुई थी? तो भारत में रेल की शुरुआत 16 अप्रैल 1853 में हुई थी। किसके काल में हुआ था? तो डलहौजी के शासनकाल में हुआ था। ठीक, जिसका नाम था ब्लैक ब्यूटी। आइए, कहाँ से कहाँ चली थी? तो मुंबई से थाने चली थी। कितना किलोमीटर पूछेगा? तो 34 किलोमीटर। ठीक। देश में प्रथम विद्युत रेल 3 फरवरी 1925 को किसके बीच चलाई गई थी? मुंबई भीटी से कूला तक। आप लोग सेशन को देखते रहिएगा, बहुत सारा प्रश्न है। देखिए, इतना सारा प्रश्न है, हम आप लोगों को करवाएंगे। ठीक। आइए अगला प्रश्न, 5 नंबर में। प्रथम बिजली चालित ट्रेन थी, कौन सी है? तो डेक्कन क्वीन बोलिएगा। 6 नंबर क्वेश्चन है भारतीय रेलवे एक्ट कब पारित हुआ था? तो इसका आंसर होगा 1890 में। कब पारित हुआ? तो 1890 में। 7 नंबर क्वेश्चन देखिए, भारत का सबसे बड़ा नियोक्ता संस्थान है। सबसे बड़ा नियोक्ता संस्थान कौन होगा? तो रेलवे होगा, आप लोगों को पता होगा। 8 नंबर क्वेश्चन देखिए, भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना कब की गई थी? तो इस बोर्ड की स्थापना की गई थी मार्च 1905 ईस्वी में। किसके कर्जन में? लॉर्ड कर्जन के समय। 1906 में क्या हुआ था? मुस्लिम लीग की स्थापना। ठीक। 9 नंबर में देखिए, भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? तो राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? तो 1950 में। याद रखिएगा, बहुत बार रिपीट हुआ है, इसमें स्टार दे दीजिएगा। ठीक। 10 नंबर क्वेश्चन देखिए, देश में पहली मेट्रो रेल 24 अक्टूबर 1984 को कोलकाता के दमदम से टोलीगंज तथा दूसरी मेट्रो रेल सेवा दिल्ली के शाहजहां से 30 हजारी के बीच कब प्रारंभ हुआ था? तो इसका आंसर होगा 24 दिसंबर 2002 को। याद रखिएगा। आगे चलते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन, IRCTC का फुल फॉर्म क्या होता है? तो इंडियन रेलवे कैंटिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन। याद रखिएगा। 12 नंबर क्वेश्चन कहता है देश में सबसे लंबी दूरी तय करने वाली कौन है? तो विवेक एक्सप्रेस। ये कहाँ से चलती है? तो डिब्रूगढ़, असम से कन्याकुमारी तक जाती है, जो 4286 किलोमीटर दूरी तय करती है। 13 नंबर क्वेश्चन है भारत की सबसे लंबी ट्रेन है सुपर वास्की। इस ट्रेन में 5 मालगाड़ी के रेक को जोड़ा जाता है। ठीक। 14 नंबर, रेल बजट आम बजट से अलग 1924-25 में एक वर्ष समिति के सुझाव पर हुआ था। कब पुनः सामान्य बजट में शामिल किया गया था? तो 2017 में शामिल किया गया था। इस समय प्रधानमंत्री कौन थे? तो नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री थे, आप लोग याद रखिएगा। ठीक। अगला क्वेश्चन आइए, 15 नंबर क्वेश्चन है प्रथम रेल बजट को कब पेश किया गया था? किसके द्वारा पेश किया गया था? तो जॉन मथाई के द्वारा पेश किया गया था। 16 नंबर क्वेश्चन कहता है भारत का सबसे लंबी रेलवे प्लेटफॉर्म कौन है? तो हुबली में स्थित श्री सुधा रूड स्वामीजी रेलवे स्टेशन। इसकी लंबाई कितनी है? तो 1507 मीटर। ठीक। 17 नंबर क्वेश्चन कहता है सबसे लंबी रेल सुरंग है
पीर पंजाल बनिहाल रेल सुरंग, ये कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर। ये बहुत बार पूछा गया है, इसमें भी आप लोग स्टार लगा दीजिएगा, जितना स्टार लगेगा उतना कम रहेगा। ठीक। 18 नंबर क्वेश्चन कहता है कि भारत का सबसे बड़ा रेलवे यार्ड दीनदयाल उपाध्याय है, जिसका पुराना नाम क्या है? तो पुराना नाम मुगल सराय है, जिसका नाम चेंज करके दीनदयाल उपाध्याय किया गया था। ठीक। 19 नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रीय रेल संग्रहालय नई दिल्ली तथा क्षेत्रीय रेल संग्रहालय कहाँ है? तो ये मैसूर में है, तो आप लोग याद रखिएगा। आइए 20 नंबर क्वेश्चन पर। 20 नंबर क्वेश्चन, भारत की पहली मोनो रेल 1 फरवरी 2014 को कहाँ प्रारंभ हुई थी? तो मुंबई में प्रारंभ हुई थी। पूछेगा कि भारत की पहली मोनो रेल 1 फरवरी 2014 को कहाँ प्रारंभ हुई थी? तो मुंबई में। ठीक। 21 नंबर क्वेश्चन है, कहता है भारतीय रेल में डिवीजन मंडल कितने हैं? डिवीजन मंडल कितने हैं? तो डिवीजन मंडल कितने हैं? तो 69 डिवीजन मंडल है, आप लोग याद रखिएगा। 22 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि भारतीय रेलवे को कितने जोन में बांटा गया है? तो 18 जोन में बांटा गया है। रेलवे में भर्ती हेतु कितने रेलवे भर्ती बोर्ड हैं? जब रेलवे में भर्ती हेतु कितने रेलवे भर्ती हैं? तो 21। भारतीय रेलवे की प्रतीक लोगो क्या है? प्रतीक लोगो क्या है? 17 तारे। इसमें प्रतीक लोगो 17। जब ये है डायग्राम देखिए, इसमें जी यहाँ पर तारा है, इसी को स्टार, टोटल 17 हैं। आप लोग कभी देखिएगा, ट्रेन के आगे, इंजन के आगे में लोगो बनाया रहता है। ठीक। अगला क्वेश्चन 25 नंबर, रेल दिवस कब मनाया जाता है? तो 16 अप्रैल को। रेल दिवस कब मनाया जाता है? 16 अप्रैल को। 26 नंबर, भारत में सिर्फ महिलाओं के लिए एकमात्र ट्रेन चलती है, ओनली महिलाओं के लिए। ये मुंबई से चर्च गेट से बोरीवली तक चलती है। ठीक। अगला ये क्वेश्चन एमसीक्यू भी है, आप लोग वेट कीजिएगा, एमसीक्यू भी है और देखते चलिए। इसी से एमसीक्यू हम बनाए हैं और कितना आप सही जवाब देते हैं देखते चलिए। 27 नंबर क्वेश्चन कहता है एंटीगल कोच फैक्ट्री पेराबून तमिलनाडु मॉडल पर आधारित है, ये कहाँ है? स्विट्जरलैंड के। 28 नंबर क्वेश्चन कह रहा है रेलवे स्टाफ कॉलेज कहाँ स्थित है? तो बड़ौदा में स्थित, आप लोग याद रखिएगा, बड़ौदा। 29 नंबर क्वेश्चन कहता है रेलवे में आमदनी का सबसे बड़ा जरिया क्या है? रेल, जितना भी रेल मंत्रालय को आमदनी आता है तो सबसे ज़्यादा किस में आता है? माल भाड़ा में आता है, जिसको हम लोग बोलते हैं मालगाड़ी। ठीक। 30 नंबर क्वेश्चन, रेलवे सुरक्षा बल जिसको हम आरपीएफ बोलते हैं, कब गठित हुआ था? तो 1882 को। ठीक। 31 नंबर क्वेश्चन है रेलवे सुरक्षा बल आरपीएफ का नया नाम क्या है? भारतीय रेलवे सुरक्षा बल सेवा, जिसको हम लोग बोलते हैं IRPES, याद रखिए। 32 नंबर क्वेश्चन कहता है स्वतंत्र भारत के प्रथम रेल मंत्री कौन थे? तो जॉन मथाई थे, पीछे भी हो गया था, आप लोग याद रखिए। 33 नंबर क्वेश्चन कहता है देश की पहली महिला रेल मंत्री थी ममता बनर्जी, इसका आंसर होगा। ठीक। 34 नंबर क्वेश्चन कहता है भारत की सबसे तेज चलने वाली रेलगाड़ी कौन सी है? तो वंदे भारत एक्सप्रेस, जो 180 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलती है। ठीक। वंदे भारत एक्सप्रेस की शुरुआत दिल्ली से वाराणसी, वाराणसी कहाँ है? यूपी में, के बीच कब हुई थी? तो 15 फरवरी 2019 को। ठीक। 36 नंबर क्वेश्चन है कि राजधानी एक्सप्रेस सर्वप्रथम 1 मार्च 1969 को चली थी, कहाँ चली थी? दिल्ली से हावड़ा तक। ठीक। आगे देखिए, कॉक रेल परियोजना 26 जनवरी 1998 को 760 किलोमीटर रोहा से मंगलुरु तक है, जो जोड़ती है किसको किसको जोड़ती है? तो महाराष्ट्र को जोड़ती है, गोवा को जोड़ती है, कर्नाटक को जोड़ती है। ठीक। 38 नंबर क्वेश्चन देखिए, सर्वप्रथम वातानुकूलित रेलगाड़ी मुंबई और बड़ौदा के बीच कब शुरू की गई थी?
तो 1936 ईस्वी। ठीक, आगे देखिए, रेल कर्मचारी बीमा योजना कब लागू हुआ था? रेल कर्मचारी बीमा कब लागू हुआ था? तो 1977। रेल कर्मचारी बीमा, जो रेल जितना भी उसमें का वर्कर होता है उसको एक बीमा शुरू योजना बनाया गया था। ठीक, अगला क्वेश्चन 40 नंबर देखिए, रेल यात्री बीमा योजना कब प्रारंभ हुआ था? तो 1974 में। 41 नंबर क्वेश्चन देखिए, दक्षिण पूर्व रेलवे को कहा जाता है ब्लू पिच। याद रखिएगा, बहुत बार एग्जाम में पूछा है, स्टार लगा लीजिएगा, ब्लू पिच। 42 नंबर क्वेश्चन, देश में उत्तर रेलवे की लंबाई सबसे अधिक, पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे की सबसे कम है। याद रखिएगा, पूछेगा सबसे बड़ा अधिक किसका है? तो उत्तर रेलवे के, आप लोग याद रखिएगा उत्तर रेलवे। और सबसे कम पूछेगा तो आप लोग बोलिएगा पूर्वांचल सीमांत रेलवे की सबसे कम है। ठीक, 43 नंबर क्वेश्चन, देश का सबसे लंबा रेल सड़क पुल जोड़ता है किसको किसको? बोगीबील पुल को असम अरुणाचल प्रदेश को जोड़ता है। ठीक, अगला ये, भारत की प्रथम महिला रेल ड्राइवर कौन थी? इम्पोर्टेंट, सुरेखा यादव। और पूछेगा कि वंदे भारत एक्सप्रेस जो ट्रेन चलाई गई थी तो सबसे पहले किसने चलाया? तो इसका भी आंसर होगा सुरेखा यादव। ठीक, 45 नंबर क्वेश्चन देखिए, भारत पाकिस्तान के बीच कौन सी ट्रेन चलती है? समझौता एक्सप्रेस। ठीक, 46 नंबर क्वेश्चन देखिए, मैत्री एक्सप्रेस किन दो देशों के बीच चलती है? भारत और बांग्लादेश के बीच। पूछेगा मैत्री एक्सप्रेस तो आप लोग भारत और बांग्लादेश के बीच चलती है। 47 नंबर क्वेश्चन कहता है, देश का सबसे पुराना भाप इंजन फेरी क्वीन है। फेरी क्वीन है जिसका निर्माण हुआ था, कब हुआ था? तो 1855 में। याद रखिए। 48 नंबर क्वेश्चन कहता है, रेलवे का पितामह किसे कहा जाता है? तो जॉर्ज स्टीफेनस को। याद रखिएगा। ठीक, 49 नंबर क्वेश्चन कहता है, मेट्रोमैन के उपनाम से जाना जाता है श्रीधरन। ठीक, 50 नंबर, स्लीपर, आप लोग देखे होंगे ये लिखा हुआ रहता है बोगी में, स्लीपर डिब्बे की कुल बर्थ होते हैं, माने बर्थ मतलब होता है कितने सीट होते हैं, तो आप लोग बोलिएगा 72/78। ठीक, याद रखिए। आगे देखिए, 50 नंबर क्वेश्चन, प्रथम कंप्यूटरकृत यात्री आरक्षण व्यवस्था नई दिल्ली में हुआ था, कब हुआ था? 15 नवंबर 1985। हम लोग 50 क्वेश्चन तक आ गए हैं। सेशन अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और अटेंडेंस बनाने खातिर आप लोग लाइक कीजिए। ठीक, 51 नंबर क्वेश्चन देखिए, भारतीय रेलवे में सर्वप्रथम तत्काल आरक्षण सेवा प्रारंभ की गई थी, कब प्रारंभ की गई थी? 20 दिसंबर 1997 को। ठीक, 52 नंबर क्वेश्चन है, भारत की पहली किसान रेल देवलाली जिसको हम नासिक महाराष्ट्र से दानापुर बिहार के बीच कब चली थी? तो 7 अगस्त 1920 को। ठीक, 53 नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रीय राजमार्गों को रेल क्रॉसिंग से मुक्त करने के लिए सेतु भारत माता योजना शुरू की गई थी, कब शुरू की गई थी? 4 मार्च 2016 को। ठीक, आइए अगला क्वेश्चन, 54 नंबर क्वेश्चन बोलता है, पहली वातानुकूलित डबल डेकर ट्रेन हावड़ा से धनबाद, ठीक, जो कोलकाता से चल के और धनबाद झारखंड के बीच चली थी, ये 1 अक्टूबर 2011 को चली थी। एक 55 नंबर क्वेश्चन, विश्व में प्रथम रेल इंग्लैंड में स्टोकटन से डाल्टिंगटन चली थी 27 सितंबर 1825 को। 56 नंबर क्वेश्चन है, विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग लेनिनग्राड से व्लादिवोस्टोक तक रूस में है, इसे क्या कहते हैं? ट्रांस साइबेरियन। क्वेश्चन है 56 नंबर, फिर से सुन लीजिए, विश्व का सबसे लंबा
रेल मार्ग रेलिनग्राड से व्लादिवास्टक तक रूस में है, तो इसका आंसर होगा ट्रांस साइबेरियन। ठीक। 57 नंबर क्वेश्चन कहता है विश्व की बड़ी रेल सुरंग कौन सी है? सिकन, जो जापान में है। ठीक। 58 नंबर क्वेश्चन है विश्व में पहली मेट्रो रेल लंदन में चली थी, तो कब चली थी? 10 जनवरी 1863 में। सबसे पहले विश्व में पहली मेट्रो रेल लंदन में चली थी, कब चली थी? 10 जनवरी 1863 को। ठीक। अगला आइए, अब ऑब्जेक्टिव शुरू होता है, तो आप लोग जवाब दीजिएगा। ठीक। देखते हैं कितना होता है। ठीक। टोटल ये ऑब्जेक्टिव टाइप का था, तो ये टोटल 58 क्वेश्चन हम लोग करवा दिए हैं। अब ऑब्जेक्टिव आइए, जल्दी जल्दी कीजिए। 40 क्वेश्चन। ठीक। 40 से करीब ज़्यादा होगा। आइए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है विश्व स्तर पर पहला क्वेश्चन है कि विश्व स्तर पर सबसे बड़ी रेल व्यवस्था किस देश की है? तो सबसे बड़ी है तो अमेरिका की। आप लोगों को बताए थे अमेरिका। ठीक। आप लोगों को याद रखिए। अगला क्वेश्चन आइए, अगला क्वेश्चन बोलता है कि भारत में प्रथम रेल गाड़ी कब चलाई गई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा, कब चलाई गई थी? तो 16 अप्रैल 1853। आंसर नंबर बी। ठीक। आप लोग याद रखिए, 16 अप्रैल 1853 को। ठीक। अगला क्वेश्चन बोलता है कि भारत में विद्युत रेलगाड़ी का प्रचालन किस वर्ष हुआ था? माने परिचालन किस वर्ष हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा आप लोगों का 3 फरवरी 1925 को। ठीक। अगला क्वेश्चन देखिए, पहला रेल पहला रेल अधिनियम कब बना था? पहला रेल अधिनियम कब बना था? तो इसका आंसर हो जाएगा 1890 को। ठीक। अगला क्वेश्चन देखिए, देश का सबसे बड़ा नियोक्ता कौन सा है? तो आप लोगों को बताए थे सबसे ज्यादा आमदनी देश को किस चीज से आती है? तो रेल से आती है। ठीक। आगे, किसके शासनकाल में रेल डाक तार सेवा प्रारंभ किया गया था? तो किसके शासनकाल में किया गया था? तो रेल किसके शासनकाल में? तो डलहौजी। आप लोग याद रखिए, लॉर्ड डलहौजी। इसका आंसर हो जाएगा लॉर्ड डलहौजी। ठीक। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय रेल राष्ट्रीयकरण कब पारित किया गया था? तो कब पारित किया गया था? तो इसका आंसर होगा 1950 को। ठीक। अगला क्वेश्चन, भारत के किस शहर में पहली बार मेट्रो रेल का परिचालन हुआ था? किस शहर में हुआ था? तो आप लोगों को बताए थे कोलकाता। और विश्व में पूछेगा तब होगा इसका आंसर लंदन। याद रखिए, लंदन विश्व में। ठीक। आगे देखिए, भारत में रेलवे का सामान्य बजट किस वर्ष अलग किया गया था? तो कब किया गया था? तो 1924 1925 में अलग किया था सामान्य बजट से। ठीक। आगे देखिए, अब फिर इसको कब जोड़ दिया गया था? तो 2019 में फिर इसको शामिल कर लिया गया। ठीक। आगे देखिए, 10 नंबर क्वेश्चन, भारत में सबसे लंबी दूरी तय करने वाली रेलगाड़ी कौन सी है? तो आपका आंसर हो जाएगा विवेक एक्सप्रेस। ठीक। ये कहाँ से चलती है? तो डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी तक। याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय रेल के लोगों में कितने सितारे होते हैं? ये स्टार हम लोग आपको गिनाए थे ना, कितने होते हैं? तो 17। आप लोग याद रखिएगा, टोटल कितने होते हैं? 17। ठीक। आगे देखिए, 12 नंबर क्वेश्चन बोलता है भारत का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कहाँ स्थित है? तो आप लोगों को बताए थे ये कहाँ स्थित है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। कहाँ स्थित है? हुबली में। ठीक। आइए आगे क्वेश्चन, 13 नंबर बोलता है कि
भारत का सबसे बड़ा रेलवे यार्ड कहाँ स्थित है? सबसे बड़ा रेलवे यार्ड कहाँ स्थित है? तो मुगल सराय, मुगल सराय, जिसको हम लोग पंडित दीनदयाल उपाध्याय बोलते थे, मुगल सराय। आगे देखिए, 14 नंबर क्वेश्चन है, भारत की सबसे तेज चलने वाली रेलगाड़ी कौन सी है? जो हाल ही फिलहाल में चली है, इसका नाम है वंदे भारत एक्सप्रेस। ठीक, आप लोग याद, सेशन अच्छा लगे तो लाइक और शेयर कीजिएगा। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन, भारतीय रेलवे में कुल कितने जोन हैं? आप लोग बताइए, भारतीय रेलवे में कितने जोन हैं? तो 18 जोन है। टोटल कितने हैं? 18 जोन है। अगला क्वेश्चन देखिए, रेल दिवस कब मनाया जाता है? तो रेल दिवस आप लोग पीछे भी पढ़ाए थे, रेल दिवस 16 अप्रैल को मनाया जाता है। ठीक, अगला देखिए, एंटीगल कोच फैक्ट्री, एंटीगल कोच फैक्ट्री कहाँ स्थित है? तो आप लोग आंसर क्या बताइएगा? तमिलनाडु में, तमिलनाडु में पूछेगा कहाँ? पेरम्बूर। ठीक, 18 नंबर क्वेश्चन देखिए, रेलवे स्टाफ कॉलेज कहाँ स्थित है? कहाँ स्थित है? इसका आंसर होगा बड़ौदा। पीछे भी हम लोग करवाए थे, बस आप लोगों से जानना चाहते हैं कि कितना आप लोग सही कर पाते हैं। ठीक, इसी टाइप का इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। आगे आइए, 19 नंबर क्वेश्चन पूछता है कि पूर्वी रेल जोन का मुख्यालय कहाँ है? कहाँ पर है आप लोग बताइए, पूर्वी रेल जोन का मुख्यालय कहाँ है? तो कोलकाता में, आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, आगे आइए, पूर्व मध्य रेलवे का जोन कहाँ है? मध्य पूर्व मध्य रेलवे जोन का मुख्यालय कहाँ है? तो ये हो जाएगा आपका हाजीपुर। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए, 21 नंबर क्वेश्चन पर हम लोग पहुंच गए हैं। सेशन अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा। ठीक, भारत के किस शहर में 2 रेलवे जोन का मुख्यालय है? इम्पोर्टेंट, जितना स्टार लगाइए उतना कम है। पूछता है, इसका आंसर कौन हो जाएगा? मुंबई, जहाँ 2 रेलवे जोन का मुख्यालय है, मुंबई। अगला देखिए, पूर्वांचल सीमांत रेलवे जोन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा मालीगांव। ठीक, आगे आइए, क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23 पर हम लोग पहुंच गए हैं। आप लोग सेशन को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। ठीक, ब्रॉड गेज हम लोग करवा देंगे, किस जोन में कहाँ पड़ता है, किस रेलवे जोन किस जगह पर है। ठीक, हम लोग करवाएंगे आगे। ब्रॉड गेज रेलवे लाइन की चौड़ाई कितनी होती है? एम कितनी होती है? तो 1.676 मीटर, कहीं कहीं सीधा लिख देता है 1.67 मीटर, तो आप समझ जाइए यही होता है। ठीक है, आगे देखिए, विद्युत इंजन रेल का निर्माण कहाँ पर होता है? विद्युत इंजन रेल का निर्माण कहाँ होता है? चितरंजन, चितरंजन। ठीक, आगे देखिए, रेलवे सुरक्षा बल जिसको हम आरपीएफ बोलते हैं, आरपीएफ का गठन कब हुआ था? 1882 में, 1882 में। आगे क्वेश्चन देखिए, 26 नंबर क्वेश्चन है कि देश की प्रथम महिला रेल मंत्री कौन बनी थी? तो आप लोगों को पता होगा, ममता बनर्जी। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए, डीजल इंजन रेल का निर्माण कहाँ होता है? तो आप लोगों को पता होगा, बनारसी, बनारसी कहाँ पड़ता है? तो यूपी में। वर्तमान में भी यूपी के मुख्यमंत्री कौन है? योगी आदित्यनाथ, याद रखिएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन है, 28 नंबर क्वेश्चन बोलता है कि रेल कोच फैक्ट्री कपूरथला भारत के किस प्रांत राज्य में स्थित है? ये किस राज्य में है? तो ये पंजाब में है, जहाँ पर बहुत हानि पहुंची थी इस बार 2025 में, आप लोगों को पता होगा। आगे देखिए, भारत में राजधानी एक्सप्रेस का परिचालन कब शुरू किया गया था? राजधानी एक्सप्रेस जो ट्रेन चलती है
वो कब चलाई गई थी? तो 1969 में। आप लोग याद रखिएगा, कब चलाई गई थी? 1969 में। अगला 30 नंबर क्वेश्चन देखिए, बोलता है कि द्वितीय श्रेणी शयनयान कोच में कुल कितने बर्थ होते हैं? तो हम लोग पढ़े थे इसको, शयनयान को बोलते हैं स्लीपर। स्लीपर जो डिब्बा होता है ना, उसी को हम बोलते हैं शयनयान। ठीक, इसमें कितने डिब्बा होते हैं? तो 72 या 78, 72 या 78 हम लोग पढ़े थे। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए, रेल यात्री बीमा योजना कब लागू किया गया था? तो ये कब किया गया था? तो 1994। ठीक, आप लोग याद रखिए। अगला क्वेश्चन 32 नंबर देखते हैं हम लोग, किस ब्लू चिप के नाम से जाना जाता है? माने किसे ब्लू चिप के नाम से जाना जाता है? तो इसका आंसर होगा दक्षिण पूर्व रेलवे। ठीक, अगला क्वेश्चन 33 नंबर देखिए, किस रेलवे जोन की लंबाई सबसे अधिक है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, उत्तर रेलवे जोन की लंबाई सबसे अधिक है। अगला क्वेश्चन है 34 नंबर, विश्व की विश्व में पहली बार रेल का परिचालन किस देश में पड़ा? सर्वप्रथम रेल का परिचालन कहाँ हुआ था? तो आप लोगों को पता होगा, इंग्लैंड में। और सबसे बड़ा रेल क्षेत्र कहाँ पर है? तो आप लोग बताइएगा, अमेरिका। ठीक, आगे देखिए, कोंकण रेलवे में लाभान्वित राज्य कौन सा है? ठीक, तो गोवा भी है, कर्नाटक भी है, महाराष्ट्र भी है, तीनों है। इसका सही आंसर हो जाएगा तीनों। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए 36 नंबर, दिल्ली मेट्रो रेल किस वर्ष शुरू हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा 2002 में। दिल्ली मेट्रो रेल किस वर्ष शुरू हुआ था? तो 2002 में। अगला क्वेश्चन 37 नंबर, हम लोग आ गए हैं, भारत में रेल कर्मचारियों की भर्ती के लिए कितनी रेलवे बोर्ड बनाया गया था? इसका आंसर हो जाएगा 21। ठीक, आगे देखिए, IRCTS का फुल फॉर्म क्या होता है? इंडियन रेलवे कैंटिंग एंड ट्रेसिंग कॉर्पोरेशन, यही हो जाएगा ए नंबर। ठीक, आप लोग याद रखिए। अगला क्वेश्चन है कि भारत में महिलाओं के लिए एकमात्र ट्रेन कहाँ चलाई गई थी? आप लोग आंसर दीजिए। इसका आंसर होगा मुंबई। मुंह से मुंबई, मुंह से महिला के लिए। ठीक, याद रखिएगा। 40 नंबर क्वेश्चन देखिए, भारतीय रेल भारतीय रेल पहिए में धुरी का निर्माण के लिए कहाँ कहाँ करता है? मैंने भारतीय रेल पहिए और धुरी का निर्माण कहाँ करता है? तो आप लोगों को पता होगा, बेंगलुरु में। बेंगलुरु में आप लोगों को पता होगा, बेंगलुरु। ठीक, अगला क्वेश्चन आइए 41 नंबर, भारतीय रेल को कितने डिवीजन में बांटे गए हैं? इसका आंसर हो जाएगा टोटल 69 डिवीजन में बांटा गया है। ठीक, तो हम लोग 41 क्वेश्चन कर लिए हैं। आगे देखिए क्या। ठीक, आगे बोलता है रेल इंजन से संबंधित। ठीक, तो आप लोग देखिए इसको, रेल इंजन का निर्माण केंद्र कहाँ है? पहला, चितरंजन लोकोमोटिव वर्क्स कहाँ है? चितरंजन। यहाँ क्या होता है? विद्युत इंजन का निर्माण होता है। ठीक, 2 नंबर क्वेश्चन है, डीजल लोकोमोटिव वर्क्स वाराणसी में है। ये वाराणसी उत्तर प्रदेश में है, यहाँ डीजल इंजन निर्माण होता है। और 3 नंबर है, डीजल कंपोनेंट वर्क्स पटियाला, यहाँ डीजल इंजन के कल पुर्जे बनते हैं। ठीक, 4 नंबर है, टाटा इंजीनियरिंग एंड लोकोमोटिव कंपनी लिमिटेड चितरंजन डीजल इंजन का निर्माण होता है। 5 नंबर में है, डीजल लोकोमोटिव कंपनी, ये कहाँ है? जमशेदपुर, डीजल इंजन निर्माण होता है। 6 नंबर क्वेश्चन है, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड भेल, ये कहाँ है? भेल भोपाल में है। यहाँ क्या होता है? विद्युत इंजन का निर्माण होता है। आगे देखिए,
ब्रांड गेज, ब्रांड गेज, ये गेज जो होती है ना इसकी लंबाई दिया, ब्रांड गेज की लंबाई होती है 5 फीट 6 इंच, जिसको हम लोग पढ़े थे 1.67 भी मीटर लिखा हुआ रहता है। ठीक, मीटर गेज 3.33 फीट, जिसमें 1 मीटर होता है। ठीक, नैरो गेज 2.6 फीट होता है, जिसको हम 0.762 मीटर भी बोलते हैं। आगे देखिए, हम बोले थे रेलवे जोन के बारे में बताएंगे, तो देख लीजिए किसका किसका मुख्यालय कहाँ पर है। पहला, मध्य रेलवे का मुख्यालय मुंबई में। मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर है? पहला, मध्य रेलवे का मुख्यालय मुंबई में। सेकंड में है पूर्व मध्य रेलवे हाजीपुर में। 3 नंबर में पूर्वी तटीय रेलवे भुवनेश्वर। चौथा में पूर्वी रेलवे कोलकाता। 5वां में कोंकण रेलवे नवी मुंबई। ठीक, मुंबई में 2 है, आप लोग याद रखिएगा। मुंबई में एक ऐसा है जी रेल जोन जो 2 है। 6 नंबर क्वेश्चन है उत्तर मध्य रेलवे प्रयागराज। 7 नंबर में आता है पूर्वांचल रेलवे, जहाँ इसका मुख्यालय गोरखपुर है। 8 नंबर उत्तर पश्चिम रेलवे का जयपुर में है। जयपुर कहाँ पड़ता है? राजस्थान। 9 नंबर में पूर्वांचल सीमांचल रेलवे गुवाहाटी में है। ठीक, आगे आइए। 10 नंबर में है उत्तर रेलवे, ये कहाँ पड़ता है? दिल्ली में। 11 नंबर में क्या है? दक्षिण मध्य रेलवे, ये कहाँ पड़ता है? सिकंदराबाद में। 12 नंबर में बोल रहा है दक्षिण तटीय रेलवे का मुख्यालय विशाखापत्तनम। ठीक, 13 नंबर में दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय बिलासपुर। 14 नंबर में आता है दक्षिण पूर्व रेलवे कोलकाता में। 15 नंबर में आता है दक्षिण पश्चिम रेलवे हुबली। 16 नंबर में आता है दक्षिण रेलवे चेन्नई। 17 नंबर में पश्चिम मध्य रेलवे जबलपुर। 18 नंबर में आता है पश्चिम रेलवे मुंबई में। ये इम्पोर्टेंट हो जाता है, ये किसी भी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट होता है। जैसे आप एनटीपीसी अभी दीजिएगा वर्तमान में, चाहे ग्रुप डी दीजिएगा, ये एसएससी का दीजिएगा, कोई भी एग्ज़ाम दीजिएगा, एसएससी में नहीं अधिकतर पूछता है, रेलवे के एग्ज़ाम में हर एक एक क्वेश्चन पूछ देता है। ठीक, ये सब आप याद रखिएगा। ये टोटल 9 इधर और 9 इधर, 18 टोटल। ठीक, आगे चलिए। रेल डिब्बे का निर्माण कहाँ कहाँ होता है एक नज़र में देख लीजिए। एंटीगल कोच फैक्ट्री पेरामुल तमिलनाडु में। रेल कोच फैक्ट्री कपूरथला, कपूरथला कहाँ पड़ता है? पंजाब में। भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड कहाँ है? बेंगलुरु, बेंगलुरु कहाँ है? कर्नाटक। व्हील एंड एक्सले प्लांट कहाँ है? बेंगलुरु में। बेंगलुरु कहाँ? कर्नाटक। जेम्स एंड कंपनी लिमिटेड कोलकाता में। सेशन अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ये आप लोगों को HW में हम लोग छोड़ देते हैं, आप लोग इसका जवाब कमेंट में दीजिएगा। आगे कौन सा सेशन लेकर आना है आप लोग बताइएगा, इसका जवाब आप कमेंट में दीजिएगा। आगे किस सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव लेकर आए सो आप लोग कमेंट कीजिएगा। ठीक है, और आगे सेशन लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। सेशन अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें और अपना कमेंट प्यारा सा दे। धन्यवाद।